यहाँ पर लोग तालिबान को सपोर्ट कर रही है, चाहे गवर्नमेंट हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, बहुत से यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। और जो आप इससे पहले आप लोग बात कर रहे थे कश्मीर में, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है तालिबान ने कि हम हर जगह पे जहाँ मुस्लिम्स हैं उनके लिए बात करेंगे, उनकी मदद करेंगे, जो भी। तो इसके लिए तो कश्मीर के लिए सबसे पहले तो चाइना को जो है वो परेशान हो जाना चाहिए। आरजू, पाकिस्तान मिनिस्टर ही इज बोस्टिंग कि वो तालिबान वो पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि कैसे ये बोल सकता है? कुछ दिन पहले जब हमारे ये शो में आप ज्वाइन किए थे तो आपने भी बोला कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो ये स्टैंड, जो प्रो तालिबान स्टैंड, आपने उसको अप्रूव नहीं की और आपने बोला कि ऐसे बहुत सारे सेम वॉइसेस पाकिस्तान में भी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अभी ये सिर्फ शेख रशीद की बात नहीं है, ये मिनिस्टर हैं और ये बिल्कुल साफ बता रहे हैं, और इन्होंने पहले भी यही बात की है। लेकिन अगर आपको याद हो तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी ये कहा था कि हमने जिहादी तैयार किए और हमने अफगानिस्तान में भेजे हैं। तो यहाँ पे ये बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर लोग तालिबान को सपोर्ट कर रही है, चाहे गवर्नमेंट हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, बहुत से यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। और जो आप इससे पहले आप लोग बात कर रहे थे कश्मीर में, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है तालिबान ने कि हम हर जगह पे जहाँ मुस्लिम्स हैं उनके लिए बात करेंगे, उनकी मदद करेंगे, जो भी। तो इसके लिए तो कश्मीर के लिए सबसे पहले तो चाइना को जो है वो परेशान हो जाना चाहिए, बिकॉज वहां पे जो मुस्लिम्स हैं और उइगर मुस्लिम्स के लिए जो कोई आवाज नहीं उठा रहा, अगर तालिबान उनके लिए बोलेंगे तो ये चीज तो चाइना को सूट नहीं करेगी। और ये चीज अगर चाइना को सूट नहीं करेगी तो ऑब्वियसली ये चीज पाकिस्तान को भी सूट नहीं करेगी। तो अभी जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, मुझे नहीं पता किस किस्म की इमेच्योर किस्म की स्टेटमेंट्स जो है वो दे रहे हैं हमारे मिनिस्टर्स भी, और हमारे साइड से आ रही हैं। लेकिन सच्ची बात को कह रहे हैं, मतलब इस बार वो लोग सच बोल रहे हैं। अब इस बात को छुपाया नहीं जा सकता कि पाकिस्तान में तालिबान को सपोर्ट किया जा रहा है, पाकिस्तान में तालिबान की फैमिलीज रहती हैं। ये बात है आरजू, मैं यही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन सा कंपल्शन है कि एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट इज आफ्टर ऑल इलेक्टेड गवर्नमेंट, सो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने ऐसा बोल रहा है बिकॉज पाकिस्तान ने हमेशा से सपोर्ट किया है, ये आज का नहीं है। अब तो तालिबान पावर में आ गए हैं तो इन्होंने खुल के सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। जब तालिबान पावर में नहीं थे तब भी पाकिस्तान जो है वो तालिबान को सपोर्ट कर रहा था। पैसे हम जरूर अमेरिका से ले रहे थे वॉर ऑफ टेरर के नाम पे, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि हम पैसे उनसे ले रहे थे अमेरिका से और सपोर्ट हम तालिबान को कर रहे थे। अब वो चीज सबको पता लग गई है तो उन्होंने यही सोचा होगा कि अब बता देना चाहिए। और वैसे भी ये चीज तो हमारे जो आर्मी चीफ रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा, परवेज मुशर्रफ ने, कि हमने जिहादी तैयार किया और अफगानिस्तान में भेजे। तो कौन सी चीज रह गई है कि जिसके लिए अभी हम फिर से झूठ बोलें, अभी हम फिर से गलत बताएं? क्योंकि अब ये बात छुपाई नहीं जा सकती। इसका कोई भी रीजन हो, यहाँ पे माइंडसेट, सोच लोगों की वैसे ही हो गई है जैसे तालिबान की है। पाकिस्तान में बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे, जो आम सिटीजन आपको मिलेंगे, वो तालिबान को सपोर्ट कर रहे होंगे, तालिबान जैसी बात कर रहे होंगे। तो इसलिए यहाँ पे तो इस तरह का माइंडसेट बहुत लोगों का हो गया है। तो आई थिंक इस वजह से अब इन्होंने खुल के बात करनी शुरू कर दी है। पहले ये छुप के बात करते थे, पता लोगों को जब भी था। अब अच्छी बात यह है कि ये खुल के बात कर रहे हैं, ओपन में बात कर रहे हैं, मीडिया पे बात कर रहे हैं और मिनिस्टर्स बोल रहे हैं। तो अब तो ये चीज कोई डिनाई नहीं कर सकता। कोई पैनलिस्ट आप पाकिस्तान से बुलाएं और मुझे बहुत हैरत होगी अगर वो आके डिनाई करे कि ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत बधाई कि आप पाकिस्तान में बैठ के इतना इम्पॉर्टेंट बात, इतना साफ बात आप कर रहे हैं, आपको इसलिए बहुत बधाई। আমি কর্নেল সৌমিত্র রায়ের কাছে যাব। কর্নেল রায়, যেটা একটু আগে দীপাঞ্জন বাবু বলছিলেন যে ইন্টারনাল সিকিউরিটির ক্ষেত্রে কত বড় থ্রেট হতে পারে এই পাকিস্তানের সঙ্গে তালিবানদের হবনবিং। আচ্ছা, এটা এখন আর ঢাকঢাক গুড়গুড় নেই। হ্যাঁ মৌপিয়া, তার আগে আমি যদি জাস্ট গিভ মি 1.5 মিনিট, আমি পারভেজ মুশাররফ আমার বন্ধুবর কি বলেছিল শোনাতে চাই। Look at what has happened in Pakistan, in this area, Pakistan and Afghanistan, and I would like to trace this very short. In 1979, Soviets invaded Afghanistan. The West and the United States and Pakistan joined
We were coalition partners to fight communism. We launched a jihad in Afghanistan together. 4 kinds of category of people fought that jihad. Number 1, Afghans themselves. Number 2, Mujahideen from all over the world, from the Islamic world. 20 to 30,000 Mujahideen were brought into Afghanistan from all over the Islamic world to fight a jihad against communists, including Osama bin Laden was brought. Then the third, Taliban from our madrasas were trained, equipped, armed and sent in. The 4th category was mercenaries. I am from the special service group. I know some colleagues of mine who went inside with 50, 100 odd people as mercenaries and were fighting the Soviets. Now, for 10 years this went on. থ্যাংক ইউ নাও আই উইল গেট ব্যাক টু ইউর কোশ্চেন। প্রথম কথা যে এই আজকের যে ইনফরমেশনটা এলো যে তালিবানরা কাশ্মীরিদের সঙ্গে কথা বলতে চায়, এই ইনফরমেশনটা, ক্যান ইউ হিয়ার মি? হ্যাঁ, স্পষ্ট, প্লিজ এই ইনফরমেশনটার অথেন্টিসিটি কিন্তু খুব দরকার। যদিও আমরা দেখছি প্রেস কনফারেন্সে বলেছে, কোনো ডাউট নেই যে পাকিস্তান গভর্নমেন্ট একটা সাইকোলজিক্যাল প্রেশার ভারতের ওপর দিতে চাইছে থ্রু দি তালিবানস। এটা হচ্ছে প্রথম কথা। কিন্তু এর ওপরে আমাদের কি কি অপশন আছে, আজকে যেমন তোমাদের ক্যাপশনটা, ভারতবর্ষের কাছে কি কি অপশন আছে আমি এই ছোট্ট করে বলতে চাই। মিলিটারি অপশন, ডিপ্লোম্যাটিক অপশন, এই দুটো অপশনকে আমাদের কম্বাইন করতে হবে। মিলিটারি অপশন কি? ভ্যালি, স্পেশালি শ্রীনগর ভ্যালি অ্যান্ড কার্গিল এরিয়া, যেখান থেকে ওপর থেকে গিলগিট বালতিস্তান হয়ে স্কারদু হয়ে কালগিরে ঢোকা যায়, এই দুটো এরিয়ার যে সুরক্ষা, এই সুরক্ষাকে আমাদের অত্যন্ত কঠিনভাবে সাজাতে হবে ইন্টারনালি। সেকেন্ডলি, আমাদের ইন্টেলিজেন্স সিস্টেম শুধু জম্মু কাশ্মীর বা ভ্যালি বা কার্গিল এরিয়ার মধ্যেই না, আমাদের ইন্টেলিজেন্স সিস্টেমটাকে নিয়ে যেতে হবে ইন পাক অকুপাইড কাশ্মীর অ্যান্ড বিয়ন্ড টুয়ার্ডস দি নর্দার্ন এরিয়াজ, ইনক্লুডিং দি ডুরান্ড লাইন এরিয়া, যেখানে এই ধরনের ক্যাম্প তারা অর্গানাইজ করে। থার্ডলি, আমাদের কাছে অপশন হচ্ছে যে সমস্ত লঞ্চ প্যাড থেকে এই তালিবানদের যদি লঞ্চ করে পাকিস্তান আইএসআই বা পাকিস্তান আর্মির দ্বারা, ওই লঞ্চ প্যাডগুলোকে আইডেন্টিফাই করে দে শুড অল বি টার্গেট ফর আওয়ার হরাইজন্টাল অ্যাটাক, আইদার থ্রু ড্রোন অর থ্রু বাই এয়ার অর বাই আর্টিলারি মিসাইল ফায়ার। এই করে ওই লঞ্চ প্যাডগুলোকে টার্গেট হিসেবে উই হ্যাভ টু বি প্রিপেয়ার্ড।